आज का हमारा बहुत ही सुंदर चिंतन है, वह है ज्ञान योग। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर टॉपिक है, इस पर घंटों घंटों तक चर्चा की जा सकती है। ज्ञान जो है वो हमारा नॉलेज है। द एसेंस ऑफ द नॉलेज इज कंडक्ट। ज्ञान का सार क्या है? वो आचार है। ज्ञान हमारे भीतर उतरना चाहिए, हमारे जीवन में उतरना चाहिए, तभी वह मुक्ति का कारण बन सकता है। और ज्ञान सब अपने आप में, ज्ञान किस चीज का होना चाहिए? ज्ञान इस चीज का होना चाहिए, सबसे पहले आप ये उत्तर अपने आप से प्राप्त करो कि मैं कौन हूं। हमारी बेसिक फंडामेंटल्स को क्लियर करो। हम प्रारंभ जो है नींव से करें कि सबसे पहले ये तय करो, जानकारी करो, ज्ञान करो कि मैं कौन हूं। जब हमको ये जानकारी हो जाता है, ये भेद विज्ञान हो जाता है कि मैं केवल सोहनराज नहीं हूं, सोहनराज के साथ साथ में भीतर भी मेरा मूल स्वरूप रूप के अंदर सच्चिदानंद विराजमान है, प्रभु विराजमान है, आत्मा विराजमान है। यानी ये शरीर मेरा आत्मा और शरीर का समन्वित रूप है, मिश्र चेतन है, लेकिन मिश्र होते हुए भी शरीर जड़ है, मैं चेतन हूं। और जड़ नाशवान है, चेतन अजर है, अमर है। दोनों साथ रहते हैं, दोनों पड़ोसी है, दोनों तब तक साथ रहेंगे जबकि दोनों मुक्त नहीं हो जाते। जब ये अब हमारा जो साथ का जो जड़ शरीर है, यानी ये जड़ शरीर का जो गंगोत्री है, वो हमारा कॉजल बॉडी है, वो हमारा कार्बन शरीर है, वो हमारा लिंग शरीर है, उसी के कारण ये स्थूल शरीर मिला और अन्य चीजें मिली है। तो हमें उस पर फोकस करना पड़ेगा, उस पर फोकस करना, उसको समझना, वो सबसे बड़ा ज्ञान है। और वो स्वयं अपने आप में अज्ञान है। जो हमारा राग द्वेष है, हमारी कॉजल बॉडी है और हमारा जो लिंग शरीर है, उसको सभी धार्मिक ग्रंथों ने उसको सबसे बड़ा अज्ञान माना है। कोई अज्ञान कहता है, कोई अविद्या कहता है, कोई अंधकार कहता है, कोई कर्म रज कहता है, कोई कॉजल बॉडी कहता है, कोई जो है उसको लिंग शरीर कहता है, और कोई जो है वो इसको जो है वो कर्म रज के रूप में मानता। कुछ भी नाम हो सकते हैं, लेकिन कुल मिला करके वह जो अज्ञान है उसका प्रतिपक्षी ज्ञान है। जो आज हमारा जो मेन एपिसोड है कि वह है ज्ञान की प्राप्ति करना। कौन से ज्ञान की? आत्मज्ञान की प्राप्ति करना। हमको सच्चिदानंद बनना, हमारा लक्ष्य है सच्चिदानंद बनना। सच्चिदानंद का होता है सत्य, चित्त और आनंद। सत्य का मतलब अविनाशी, हमारा जो मूल अस्तित्व है, मैं शुद्ध आत्मा हूं, ये अस्तित्व है, ये मेरा अस्तित्व जो है वह चेतन है, वह अविनाशी है। और दूसरा जो है इसके अंदर सत्य और चित्त। चित्त का मतलब ये है कि इसके गुण क्या है? इसके गुण हैं ज्ञान और दर्शन। अब यहाँ पर बात आई, इसके दो विभाग किए गए, लेकिन वास्तव में ये है एक ही, दोनों मिल जाते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक है। दो इसलिए बताए गए कि ये पर्याय है, ये उत्पाद और व्यय है। ये दोनों पर्याय न हो तो आत्मा का अस्तित्व जीरो हो जाता है, आत्मा की कोई अर्थ नहीं होता। इसीलिए ये ज्ञान और दर्शन वाला है। और तीसरा इसका लक्षण है वो आनंद है। हर चीज का लक्षण होता है। जब बुखार आता है तो शरीर जो है अकड़ जाता है, शरीर में ताप बढ़ जाता है। जब हमको सर्दी लगती, जुकाम हो जाता है, तब हम छींकने लग जाते हैं। और जब हमारे को भूख लगती है तो शरीर उकलाने लग जाता है। जब हम थक जाते हैं तो शरीर रेस्ट मांगता है। और जब हम एकदम से तरोताजा होते हैं तो शरीर में इच्छा होती है कि एनर्जिट होकर कुछ काम करें। तो इसीलिए भाई और बहनों, हर चीज का ज्ञान होता है और हर चीज के अंदर ज्ञान किया जाता है। ज्ञान ही मुख्य। मैं आपको उदाहरण देकर के बताना चाहता हूं कि आप 4 व्हीलर और 2 व्हीलर सड़क पर चला रहे हैं, आप घर से ऑफिस को जा रहे हैं, तो आपको ज्ञान नहीं है कि लेफ्ट में चलना चाहिए, कि राइट में चलना चाहिए, कि मध्य में रहना चाहिए, और क्या संकेत है जो है, कब हमको साइड लेनी चाहिए, कब नहीं लेनी चाहिए, अगर आपको ये, और कब पैडल लगाना चाहिए, कब रेस देनी चाहिए। जब इन चीज़ों का आपको ज्ञान नहीं है तो क्या होगा? आप एक्सीडेंट कर बैठेंगे।
एक गृहिणी भोजन बनाती है तो भोजन बनाते समय उसको बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अग्नि भी जलानी पड़ती है, बंद भी करनी पड़ती है, कम भी करनी पड़ती है, ज़्यादा भी करनी है, मसाले अनुपात में डालने पड़ते हैं, वरना जो है सब्जी खारी हो जाती है, वरना नहीं डाले हैं तो स्वादिष्ट नहीं होती है। तो कितनी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता। तो मेरे कहने का अर्थ ये होता है हर चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। बिना ज्ञान के ये मानव जीवन जीरो है, निरर्थक है। तो मैं जो जिस ज्ञान योग की बात कर रहा हूँ ये आत्मज्ञान की बात है। और ये भगवान कृष्ण ने जो गीता के अंदर ज्ञान योग को बताया तो सबसे बड़ा जो ये शक्तिशाली जो योग है वो ज्ञान योग है। क्योंकि ज्ञान योग को करने से हमारी आत्मा के साथ में जो अशुद्धि है, जो विक्षेप है, जो विभाव है, वो धीरे धीरे स्वभाव में बदलने लगता है, वो अशुद्धि दूर हो जाती है।